योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। भगवान का दास होना इस जीवात्मा का स्वभाव है। भगवान का दास होना इस जीवात्मा का स्वरूप है। जो जीवात्मा भगवान के साथ अपने इस संबंध को जान लेता है, पहचान लेता है कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं, उस जीवात्मा का जीवन सार्थक है, सफल है। जो अपने आप को भगवान के दास के रूप में नहीं पहचानता या अपने आप को भगवान का दास नहीं मानता, उससे बढ़कर अज्ञानी नहीं, उससे बढ़कर कोई अहंकारी नहीं। जिसका कोई स्वामी नहीं, ऐसे जीवात्मा की रक्षा कौन करेगा? एक छोटी सी बोध कथा से आरंभ करते हैं। ऐसा हुआ, एक गाय जंगल में घास चरने के लिए गई। अब शाम का समय हुआ और गाय वापस जो लौटने लगी अपने घर की तरफ, गौशाला की तरफ, तो गाय का ध्यान गया कि शायद कोई पीछे पीछे चल रहा है। गाय ने देखा मुड़कर तो एक बाघ उसका पीछा कर रहा था। अब तो गाय ने उस बाघ से बचने का उपाय सोचा। पहले तो गाय भागने लगी तो बाघ भी उसका पीछा करने लगा भागकर। अब जब भागकर बचने का उपाय नहीं दिखा तो वहीं पर एक तालाब दिखाई दिया उस गाय को, और वह गाय उस तालाब में घुस गई। गाय ने सोचा था कि तालाब में घुसने से वह बाघ पीछा छोड़ देगा, लेकिन वह बाघ भी उस गाय के पीछे पीछे उस गाय को मारने के लिए उस तालाब में घुस गया। अब वह जो तालाब था ज्यादा गहरा नहीं था, उसमें कीचड़ ज्यादा था, पानी कम था। तो वह गाय उस कीचड़ में फंस गई और वह जो बाघ पीछा करते हुए आया था वह भी उस कीचड़ में फंस गया। बाघ ज्यादा दूर नहीं था उस गाय से, लेकिन न तो गाय आगे बढ़ पा रही थी और न वह बाघ उस गाय के पास पहुंच पा रहा था।
दोनों ही उस कीचड़ में फंसे थे। अब वह जो कीचड़ था उस तालाब का, वह कीचड़ तो दलदल जैसा बना हुआ था, तो वह गाय भी उस दलदल में धंसने लगी थोड़ी थोड़ी, और वह बाघ भी उस कीचड़ में धंसने लगा। लेकिन गाय को ज्यादा चिंता नहीं थी, गाय घबराई हुई नहीं थी, लेकिन वह बाघ घबराने लगा। बाघ ने गाय से पूछ लिया कि तुमको चिंता क्यों नहीं है, तुम यहां पर इस दलदल में धंसती जा रही हो, तुम्हें चिंता क्यों नहीं है? इतनी बड़ी समस्या, अभी थोड़ी देर में मर जाएंगे, फिर भी तुम्हें चिंता नहीं है, क्या बात है? गाय ने पूछ लिया बाघ से कि क्या तुम्हारा कोई मालिक है, तुम्हारा कोई स्वामी है? बाघ ने कहा, मेरा स्वामी कोई क्यों, मुझे क्या जरूरत है किसी स्वामी की, मेरा स्वामी कौन, मैं तो जंगल का राजा हूं, मैं जंगल का राजा हूं, मेरा स्वामी कौन, मुझसे बढ़कर कौन? गाय ने कहा, देखो तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, लेकिन मेरा स्वामी है, जो मुझे गौशाला में ध्यान से रखता है। आज ही मैं झुंड से अलग हो गई, नहीं तो मैं भी अपने बाकी गायों के साथ चली जाती, अपने स्वामी के साथ उसकी गौशाला में। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई स्वामी नहीं, तो तुम्हारा कोई स्वामी नहीं तो फिर तुम तो यहां पर इस दलदल में धंस जाओगे, मर जाओगे। लेकिन मेरा स्वामी जब देखेगा, जब वह गौशाला में देखेगा कि मैं वहां पर नहीं हूं, तो मेरा स्वामी मुझे खोजते हुए यहां जंगल में आएगा, वो यहां तक पहुंच जाएगा, तालाब तक, वो इस दलदल में मुझे ढूंढ लेगा और वह मुझे इस दलदल से बाहर निकाल लेगा। इसलिए मुझे चिंता किस बात की, मेरा स्वामी मुझे इस दलदल में डूबकर मरने नहीं देगा, वो मुझे बचा लेगा। बाघ ने कहा, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, मुझे किसी की सहायता क्यों चाहिए? गाय ने कहा, भले ही तुम बहुत शक्तिशाली होंगे, लेकिन तुम आखिर यहां इस दलदल में फंस गए, तुम्हारी ताकत पर्याप्त नहीं, तुम्हारी शक्ति पर्याप्त नहीं कि जो तुम इस दलदल से बाहर निकल जाओ। उधर जैसा कि उस गाय ने कहा था, गाय का मालिक गाय को ढूंढता हुआ वहां जंगल में आया और उस तालाब तक पहुंच गया, और गाय के मालिक ने उस गाय को सहारा देकर, खींचकर उस दलदल से बाहर निकाल लिया, उस गाय को बचा लिया। लेकिन वह जो बड़ा बलवान था, वह जो बाघ, बड़ा ताकतवर था जो बाघ, वो उस बाघ को न तो किसी ने बचाया और न वह अपनी शक्ति से बच पाया। धीरे धीरे वह उस दलदल में डूब करके मर गया। यह बाघ क्या है? यह बाघ है अहंकारी मन। और यह जो उस गाय का मालिक, यह कौन? और यह गाय कौन? यह गाय है स्वच्छ मन का जीवात्मा, निष्कपट जीवात्मा। और
ये जो गाय का मालिक वह कौन? वह है सच्चा गुरु या स्वयं परमात्मा। यह कीचड़ क्या है, दलदल क्या है? यह संसार, जिस संसार में फंसे हैं लोग। किसी ने फंसाया नहीं है, खुद ही फंसे हैं इस संसार में। किसी पर निर्भर होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अहंकारी होना तो उससे भी खराब बात है। सच्चे गुरु की आवश्यकता आपको हमेशा रहेगी। परमात्मा की आवश्यकता तो हमेशा रहेगी। उस परमात्मा के सिवा और कोई सच्चा संबंधी नहीं। बाकी जितने संबंधी हैं वे बंधन हैं, वे बांधते हैं। संबंधी शब्द का मतलब ही यही है। चाहे मित्र कहो, चाहे परिवार के संबंधी कहो, ये सारे संबंध बंधन हैं। संबंध शब्द का मतलब यही, सम यानी अच्छी तरह, और बंध यानी बंधन। अच्छी तरह से जो बांध लेता है हमें, वह है संबंध। एक भगवान का संबंध, एक सच्चे गुरु का संबंध, वही बंधनों से हमें दूर करता है। बाकी चाहे जितने मित्र हों, चाहे जितने परिवार के लोग हों, चाहे जितने परिचित हों, चाहे जितनी धन संपत्ति हो, ये सब बंधन हैं, ये बांधते हैं। अब बंधन से मोह हो जाए, उसे कौन छुड़ाए? जो बंधन को अपनी मुक्ति का उपाय मान ले, उसके बंधन को कौन दूर करे? जिस रस्सी से किसी को बांधा गया हो, अब उस रस्सी से ही जिसे मोह हो जाए, अब उसे उस रस्सी से कौन खोल के दिखाएगा? यह जीवात्मा भगवान का अंश है। यह जीवात्मा भगवान के लिए है। यह जीव केवल भगवान के लिए ही शेष बना है, किसी और के लिए शेष नहीं बना है। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं, जीव के लिए अनन्यार्ह शेष, अनन्यार्ह शेष। वैसे तो इस संसार में भी यह जीव माता पिता, भाई बंधु, इनका शेष बनकर रहता है, इनके लिए भी रहता है। परंतु बाकी जितने तरह के संबंध हैं इस जीवात्मा के संसार में, वो कर्म के अधीन हैं, वो स्वाभाविक संबंध नहीं है। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार यह जीव किसी दूसरे जीव का शेष यानी सेवक बनकर रहता है। यहां शेष का मतलब है सेवक। स्वभाव से यह जीवात्मा किसी भी दूसरे जीवात्मा का सेवक नहीं है। स्वभाव से यह जीवात्मा केवल और केवल परमात्मा का सेवक है। और जो वास्तविक स्वभाव है वह कभी मिट नहीं सकता। भगवान का दास बनकर के रहना सारे जीवों का स्वभाव है। इस स्वभाव को कोई मिटा नहीं सकता है। जैसे जो अग्नि है, तो प्रकाश मिलना यह अग्नि का स्वभाव है, गर्म रहना यह अग्नि का स्वभाव है। अब ये स्वभाव अग्नि का कभी मिट नहीं सकता। जब तक अग्नि रहेगी तो प्रकाश भी रहेगा और गर्मी भी रहेगी। अग्नि के रहते हुए
उसके ये स्वभाव मिट नहीं सकते। ये स्वभाव तभी मिटेंगे जब अग्नि ही मिट जाए। लेकिन यहां तो जो जीवात्मा की बात है, यह जीवात्मा तो कभी नष्ट हो नहीं सकता, यह जीव कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह जीव नष्ट हो नहीं सकता, तो इसलिए इसका स्वभाव भी नष्ट नहीं हो सकता। यह जो जीव है यह तो नित्य है, हमेशा रहने वाला है, तो इसका स्वभाव भी हमेशा रहने वाला है कि यह जीव परमात्मा का दास है और परमात्मा स्वामी है। वैसे तो संसार में देखा जाता है कि लोग वेतन देकर दूसरे मनुष्य को अपना नौकर बना लेते हैं, लेकिन वैसी बात यहां पर नहीं है। वैसी बात भगवान की और जीवात्मा की नहीं है। वैसा संबंध जीवात्मा का और परमात्मा का नहीं है। संसार में तो जब लोग किसी को नौकर बनाते हैं अपना, तो उसे धन देकर नौकर बनाते हैं, वेतन देकर अपना नौकर बनाते हैं। लेकिन भगवान ने न तो कुछ देकर के जीवों को दास बनाया है और न ही ये जीव भगवान से कुछ लेकर के उनके दास बने हैं। यह तो इनका स्वभाव है। भगवान स्वभाव से स्वामी हैं और सारे जीव स्वभाव से भगवान के दास हैं। संसार में क्या देखा जाता है कि वेतन नहीं मिले तो लोग अपने मालिक को छोड़ देते हैं। नौकर को वेतन नहीं मिले तो वह अपने मालिक को छोड़ देता है, या नौकर से काम नहीं है तो मालिक नौकर को नौकरी से निकाल देता है। लेकिन ये जो जीवात्मा का और परमात्मा का संबंध है, यहां का जो संबंध है, इसमें भगवान कभी भी इस जीवात्मा को अपने दासत्व से अलग नहीं कर सकते, और यह जो जीवात्मा है यह भगवान के दासत्व से कभी अलग नहीं हो सकता। यह जीवात्मा हमेशा और हमेशा भगवान का दास रहेगा ही रहेगा, और यह भगवान हमेशा और हमेशा इस जीवात्मा के स्वामी रहेंगे ही रहेंगे। बल्कि और गहरी बात है यहां पर, संसार में कोई भी जीव किसी का भी नौकर बन जाए, किसी का भी संबंधी बन जाए, लेकिन उस स्थिति में भी यह जीवात्मा भगवान के दास से अलग नहीं हो सकता। बाकी सारी बातें, चाहे जिसका वह नौकर हो, चाहे जिसका वह संबंधी हो, वे सब चीजें क्षणभंगुर हैं, वे सब क्षणिक हैं, अभी हैं और कल को नहीं है। लेकिन भगवान का दास होना यह इस जीवात्मा का नित्य स्वभाव है, नित्य स्थिति है। इसमें कभी भी किसी प्रकार से भी, किसी भी तरीके से बदलाव संभव नहीं है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जैसे संसार में किसी के पास रुपये आए, अब रुपये उसके हाथ में आते हैं जिसके भी, वह उन रुपयों को अपना मान लेता है, अपने हिसाब से काम लेता है। तो लगता क्या है? लगता ऐसा है कि वह रुपया उस व्यक्ति का सेवक है, वह रुपया उसके अनुसार काम करने वाला है। लेकिन चाहे जिसके पास में रुपया जाए, रुपया किसी के पास में भी रहे, चाहे उसकी जेब में रहे, चाहे उसकी तिजोरी में रहे, लेकिन वह रुपया आता कहां से? बिल्कुल शुरुआत में बात ऐसी होती है कि रुपये को सरकार अपने छापे खाने में
छापती है। तो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा वह जो रुपया बनाया जाता है, वह जो रुपया छापा जाता है, उस रुपये का जो निर्माण किया जाता है सरकार के द्वारा, तो वह रुपया वास्तव में हमेशा हमेशा उस गवर्नमेंट की वस्तु रहेगा। ऊपर से मालिक कोई भी बन जाए, लेकिन वास्तव में वह रुपया सरकार की वस्तु बनकर के ही रहेगा। किसी के पास में भी रुपया है तो उस रुपये का जो भी महत्व है, उस रुपये का महत्व इसलिए है क्योंकि उस रुपये को सरकार ने छापा है। यदि कोई खुद रुपया छापने लग जाए तो उस रुपये का कोई महत्व नहीं है, वह जाली नोट है, वह नकली है। उस धन का महत्व, उस रुपये का महत्व इसलिए है कि सरकार ने उसे मान्यता दी है, सरकार ने उसे छापा है। यदि सरकार की मान्यता उस रुपये को नहीं है तो उस रुपये का महत्व कागज के टुकड़े जितना रह जाएगा। अपने देश की बात देख सकते हैं, जैसे पहले 1000 के नोट चलते थे, 500 के नोट चलते थे, बाद में उन 1000 के और 500 के नोटों को बंद किया गया। तो अब 1000 और 500 के वो नोट किसी के पास पड़े हों, कितना ही बड़ा ढेर पड़ा हो, लेकिन उसका महत्व कागज के टुकड़े जितना रह गया। साधारण कागज का टुकड़ा होता है, उतना ही महत्व उन रुपयों का रह गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसकी मान्यता समाप्त कर दी। तो ऐसे ही भगवान के साथ इस जीवात्मा का संबंध होता है। बाकी सारी स्थितियां बदलती रहती हैं, परंतु परमात्मा के साथ में इसकी स्थिति कभी बदल नहीं सकती। जीवात्मा का नाम कुछ होगा, चाहे जो नाम रखा जाए, बड़े से बड़ा पद, छोटे से छोटा पद हो इस जीवात्मा के पास, खूब धन संपत्ति हो, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी यह जीवात्मा है तो भगवान का दास। यह जीवात्मा संसार में कईयों का काम करता है, कभी नौकर बनकर काम करता है, कभी संबंधी बनकर काम करता है, लेकिन वे स्थितियां बदलती हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ इस जीवात्मा का जो संबंध है वह स्वाभाविक संबंध नहीं है। एक जन्म में कोई पिता बने, अगले जन्म में वह उसका पुत्र बने, इस जन्म में कोई मित्र बने और किसी जन्म में वह आपस में शत्रु बने, क्योंकि यह उनका स्वभाव नहीं है। लेकिन परमात्मा का दास बनकर के रहना यह हर जीवात्मा का स्वभाव है, ऐसा स्वभाव जो कभी बदला नहीं जा सकता। कई बार लोगों को लगता है कि आखिर भगवान ने मुझे इतना नीचा कैसे बनाया कि मैं हमेशा दास ही रहूं भगवान का। अरे भाई, भगवान का दास होना कोई नीची बात नहीं है, ये तो बड़ी ऊंची बात है। और जरा सोचिए तो सही, पता नहीं लोग दुनिया में किस किस के दास बने फिरते हैं। कभी परिवार का दास बन करके घूमता है आदमी, ये करूं वो करूं, क्या करूं परिवार के लिए, ऐसा सोचता रहता है। कभी अपने मित्रों का नौकर बना घूमता है, कभी पता नहीं कैसे कैसे धनवानों का
मुंह देखता हुआ उन्हें खुश करने का प्रयास करता रहता है। कभी अफसरों का दास बना घूमता है। कोई बड़े पद वाला अफसर हो, बड़े पद का नेता हो, उसके सामने बंदर की तरह नाचता रहता है। अरे भाई, पता नहीं किस किस का दास बना घूमता है यह जीव, तब तो उसे शर्म नहीं आती, उसे तो गर्व समझता है। नेताओं के साथ, अफसरों के साथ अपने संपर्क को अपनी उपलब्धि मानता है, और भगवान का दास बनने में शर्म आती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। भगवान का दास बनके तो गौरव होना चाहिए मन में। सच्चा गौरव तो इसी में है, सच्ची महानता इसी में है। ऐसा हुआ एक बार, एक संत जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, अपने कर्तव्य का चिंतन कर रहे थे, और उसी जंगल से कोई व्यापारी निकल रहा था। उस व्यापारी ने उस संत को वहां बैठे देखा। अब व्यापारी तो वही व्यापारी, सामान्य तौर पर तो ऐसे ही व्यापारी जो हर चीज में रुपया ही रुपया देखे, हर चीज को रुपये में बदलने का प्रयास करे। तो जहां की यह घटना थी, उस राज्य में गुलामी की प्रथा भी थी। वहां गुलाम बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। तो उधर उस व्यापारी ने उस संत को संत नहीं समझा। उसने देखा संत के फटे पुराने कपड़ों को। अब फटे पुराने कपड़े देखे तो मन में आया क्या विचार कि जरूर यह कोई गुलाम दिखता है, जरूर यह कहीं से भागकर आ गया दिखता है। जहां पर इसे सेवा करनी थी अपने मालिक की, अपने मालिक के पास से भाग करके आ गया दिखता है, इस जंगल में छिप गया दिखता है। अब तो उस व्यापारी ने उस संत से पूछ लिया, क्यों, तुम गुलामी हो ना, तुम अपने मालिक से भागकर दूर आके यहां छिपे हो ना, तुम्हें भी तो किसी मालिक की जरूरत होगी। मैं तुम्हारा मालिक बनने को तैयार हूं, क्या तुम मेरे गुलाम बनोगे। अब उस व्यापारी ने तो जैसे ही कहा, इतनी सारी बातें कही, उधर संत तो आध्यात्मिक चिंतन कर रहे थे। अब संत ने उस व्यापारी की बातें सुनी। व्यापारी ने क्या क्या पूछा था। व्यापारी ने कहा था कि क्या तुम अपने मालिक से भागकर आ गए, क्या तुम अपने मालिक से दूर हो गए, क्या तुम्हें मालिक चाहिए। संत ने सोचा और अपने मन में और कह दिया, मन में सोचा कि बात तो ठीक है, मैं तो अपने मालिक से दूर भाग आया। मालिक कौन कि परमात्मा, मैं भगवान से दूर हो गया, बात तो सही है। तभी तो और कहां कहां भटक रहा हूं। संत ने कह दिया उस व्यापारी से कि हां ठीक कर रहे हो, मैं तो अपने मालिक से दूर हो गया, मालिक से भाग करके दूर हो गया, और तुम पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें मालिक चाहिए।
तो बात तो ठीक है, मुझे मालिक तो चाहिए। संत मन में सोच रहे हैं कि खुद मालिक बन करके तो बहुत कोशिश कर ली, अब खुद के मालिक बनने की बात छोड़ूं, ये मालिक बनना चाहता है तो मैं इसका गुलाम बन जाता हूं। जो काम मालिक बन के नहीं हो पाया, शायद गुलाम बन के हो जाए। भगवान का गुलाम कैसा रहे ये मैं सीख जाऊं। कह दिया संत ने उस व्यापारी से कि हाँ सही कहते हो, मुझे भी एक मालिक चाहिए, और तुमने कहा कि मालिक चाहिए और मैं मालिक बनने को तैयार हूं, तो मैं भी तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। अब व्यापारी तो खुश कि चलो एक गुलाम मिल गया, बिना पैसा चुकाए, बिना खरीदे, बिना मूल्य चुकाए, मुफ्त में एक गुलाम मिल गया। अब उस संत को वह व्यापारी ले गया अपने घर पर, और उस संत ने भी बिल्कुल गुलाम की तरह पूरा मन लगा के काम किया उस व्यापारी का। संत तो सोच रहे थे ना कि मैं बस अपनी इच्छाओं को छोड़ दूं, ये व्यापारी मुझे जैसा कहे, ये मालिक बना हुआ है इस समय, तो ये जैसा कहे वैसा करूं। जब मैं यहां पर बराबर अपने अहंकार को छोड़ करके गुलाम बनने का अभ्यास करूंगा, तो भगवान की गुलामी भी ढंग से कर पाऊंगा, अपनी इच्छाओं को छोड़कर। उस संत ने गुलाम की तरह काम करके, पूरी रुचि से काम करके उस व्यापारी की बहुत उन्नति करवाई। व्यापारी का हिसाब किताब रखता, व्यापारी के काम पर ध्यान रखता, जैसा भी कहता वह व्यापारी वैसा पूरा काम करता, और उस व्यापारी को बहुत धन का लाभ करवाया, उसके कामकाज को व्यवस्थित करवाया। उधर उस व्यापारी के मन में कुछ शर्म आने लगी कि देखो इसने कितना काम किया है मेरा, और इसे तो मैं खरीद कर भी नहीं लाया, इस पर तो मुझे 2 रुपए भी खर्च नहीं करने पड़े, और इसने कितना काम किया मेरा। तो आखिर एक दिन उस व्यापारी ने उस संत को बुलाया और कह दिया कि देखो भाई, तुमने बहुत किया मेरा काम, अब मैं तुम्हें इस गुलामी से मुक्त करता हूं। अब तुम चाहे जहां जा सकते हो, चाहे जैसे रह सकते हो, ये थोड़ा धन भी ले जाओ, मैं तुम्हें गुलामी से मुक्त करता हूं। संत ने फिर वही बात कह दी कि ठीक है, जैसा कहो। आपने कहा कि गुलाम बन जाओ मेरे, तो मैं गुलाम बन के आ गया, और अब मुझे कह रहे हो कि मैं गुलामी से मुक्त करता हूं, चाहे जहां जाओ, तो ठीक है, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, चला जाऊंगा। लेकिन संत ने एक बात और कह दी। संत ने कह दिया उस व्यापारी से कि मुझसे तो कह रहे हो कि तुम्हें गुलामी से मुक्त किया, परंतु जरा अपने आप के बारे में भी तो विचार कर लो। मुझे तो इस गुलामी से मुक्त कर रहे हो, लेकिन अपनी गुलामी के बारे में भी तो सोच लो। तुम कब अपनी गुलामी से मुक्त होगे? कब तक इस धन संपत्ति की गुलाम बने रहोगे? कब तक मान प्रतिष्ठा नाम के गुलाम बने रहोगे? जरा अपने बारे में भी तो सोच लो। मुझे तो गुलामी से मुक्त कर रहे हो, पर तुम कब गुलामी से मुक्त होगे? इस दुनिया की गुलामी से मुक्त कब होगे, और कब भगवान के गुलाम बनोगे, भगवान के दास बनोगे? सच्ची बात है,
दुनिया के पीछे, तो गुलाम ही गुलाम बने रहो और पता नहीं इस गुलामी के चक्कर में दुनिया की इच्छाओं के पीछे, कभी धन की आस में, कभी सम्मान की आस में, पता नहीं किन किन लोगों की चापलूसी करते रहोगे। चिंतन करें हम, बार बार चिंतन करें हम कि हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। हमारे मन में भगवान की आज्ञाओं के विरुद्ध कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारी हर इच्छा भगवान के आदेश के अनुसार ही होनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमारा हर कार्य होना चाहिए। इस बात का चिंतन हम हमेशा करते रहें। जय श्री नारायण।